अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। कल आपने देखी थी मेरी एक वीडियो काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से। उस हवाले से आपको थोड़ी सी अपडेट करनी है। आज काजी फ़ायज़ ईसा का केस चीफ जस्टिस गुलजार साहब के बेंच में लगा, जिसमें दूसरे जस्टिस आसन साहब थे, एजाजुल आसन साहब। तो उन्होंने उसमें नोटिस कर दिया है और एफआईए को डायरेक्शन जारी की है कि ये जो वीडियो जारी हुई है धमकी वाली, इसकी तहकीकात करो और तहकीकात करके 2 जुलाई को हमारे पास इसकी सारी चीज़ें पेश करो। तो दोस्तों, उसमें आपको ये मैं बताऊं कि उसी केस में हामिद मीर साहब भी पेश हो गए हैं, वो भी पार्टी बने हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे भी धमकियां दी गई हैं, और वो जो अब्दुल मालिक साहब हैं उनकी भी वीडियो, चूँकि उसमें तस्वीरें आ रही हैं एडिटिंग करके उन्होंने लगाई हुई हैं, तो वो भी पेश होना चाह रहे हैं। तो आज जो काजी फ़ायज़ ईसा की मिसेस थी, तो उनका आपको पता है कि कल उनके ससुर का इंतकाल हो गया है, तो वो कराची में डेड बॉडी लेके गए हैं और आज उधर वो उनका जनाजा है और उधर उन्होंने दफनाना है, इसलिए वो आज पेश नहीं हो सके। लेकिन इसमें कार्रवाई हो गई है, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और नोटिस जारी करके हामिद मीर साहब ने भी इसमें पार्टी बन गए हैं। तो उन्होंने नोटिस जारी करके तो उनको तहकीक के लिए कह दिया है। अब वहाँ पे कारी साहब ये पेश हुए, जो थे कारी साहब थे या मौलवी साहब से आगा मिर्ज़ा साहब, तो उनको सहाफ़ियों ने बड़े सवालात किए, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अलबत्ता हामिद मीर साहब ने कहा है जी कि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों ने वायरल की है, उन लोगों ने ये बनाई है जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने में अहम किरदार अदा किया है। और उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर 2 दफ़ा पहले भी हमला हो चुका है। अब देखना ये है कि ये मौलवी साहब तो इस तरह एडिटिंग वीडियो की नहीं कर सकते कि जिसमें वो आखिर में कहते हैं कि जी तारिक जमील साहब ने माफ़ी मांगी और इन दोनों ने दे दी, और ऐसे करके हामिद मीर की तस्वीर आती है, फिर ऐसे करके जो ना मालिक की तस्वीर आती है, तो वो आम बंदा ये नहीं कर सकता। तो आज हामिद मीर साहब को उसके बेटे ने मुलाकात की है, आगा मिर्ज़ा के बेटे ने, और उन्होंने कहा जी कि आप हमें माफ़ कर दें, आप हमारे साथ पार्टी ना बने। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इसमें पार्टी बनूंगा, क्योंकि इसमें मुझे भी धमकी दी गई है, तज़हीक अमेज़ रवैया अख्तियार किया गया है। तो दोस्तों, वो सारी कार्रवाई हो गई है, लेकिन हामिद मीर का अभी जो इंटरव्यू चला है, वो वहाँ पे एक सहाफ़ी साहब ने उनको लिया है, तो उनको यही कहना था कि ये कोई मौलवी या कोई ऐसा अकेला आदमी जो है ये वीडियो नहीं बना सकता। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये वीडियो किसने बनाई और फिर ये वीडियो किसने ऑडिट की, और ऑडिट करके तो ये वीडियो किसने जनाब इस तरह वायरल की और चलाई। इसके पीछे बकौल हामिद मीर के वही लोग हैं जो काजी फ़ायज़ ईसा के रेफरेंस के पीछे हैं। तो इसमें बात काफ़ी क्लियर हो जाती है, ये मौलवी ने ऐसे बात नहीं की। बिल्कुल इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए, और इसके ऊपर जो है ना, ये जब तक ये मसले को क्लियर हो जाना चाहिए ये, और ये हो जाएगा क्लियर यही होगा जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जी इसके पीछे लोग हैं, जो ये खाली मौलवी साहब ने ऐसे जज्बात में तकरीर नहीं की, इसके पीछे सारा कुछ है। और उस वीडियो को बड़ा ऑडिट जो है ना, बिल्कुल स्पेशलिस्ट ने किया है, एक्सपर्ट आदमी ने किया है। हम यूट्यूबर हैं, हम भी ऐसी चीज़ें जो है ना वो नहीं बना सकते। तो इसलिए इसकी तहकीक हो, और ये जुलाई में इंशाअल्लाह ताला इसकी एफआईए जो है ना वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये जो वीडियो वायरल हुई है इसकी कार्रवाई एफआईए अलहदा करेगी, और जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की दरख्वास्त दी है थाने में, वो एफआईआर अलहदा होगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको अपडेट करें कि उसमें नोटिस हुआ है, नोटिस हो गया है, और अब ये 2 जुलाई को इंशाअल्लाह दोबारा केस लगेगा। थैंक यू।